संदीप को आज घर जाने में बहुत देर हो गई थी, क्योंकि आज दिन से ही बारिश हो रही थी। तो आज संदीप का काम भी अच्छा नहीं चल रहा था। संदीप हाईवे पर समोसे बेचा करता था। संदीप ने अपने ढाबे का सारा काम निपटाकर बर्तन वगैरह साफ करके रख दिए। रात के लगभग 11:30 बज रहे होंगे। संदीप और उसका दोस्त राहुल दोनों एक साथ पार्टनरशिप में ही समोसे बेचा करते थे। दोनों का घर भी एक दूसरे के घर के आसपास ही था और हाईवे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर ही था। संदीप के पास एक कार थी। दोनों उसी में ढाबे पर सुबह 10 बजे तक आ जाया करते थे और अक्सर 8 या 8:30 बजे तक निकल जाया करते थे। पर आज बारिश की वजह से इन दोनों को देर हो गई थी। संदीप अपनी गाड़ी के पास गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। दिन भर से बारिश हो रही है और ठंड भी काफ़ी है, इस वजह से गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं हो रही है। संदीप ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी संदीप ने राहुल को धक्का मारने के लिए कहा। संदीप के बोलने के बाद राहुल गाड़ी से नीचे उतरा और राहुल ने गाड़ी में धक्का लगाना शुरू कर दिया। गाड़ी में थोड़ी दूर तक धक्का लगाने से ही गाड़ी स्टार्ट हो गई और रात के अंधेरे में दोनों घर की ओर जाने लगे। लेकिन आज बारिश होने के कारण ठंड तो थी ही, ऊपर से बाहर शीत लहर मानो जान लेने को तैयार हो। बारिश होने के बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा धुंध भी थी, इसलिए संदीप को ज़्यादा साफ से दिख नहीं रहा था। अभी दोनों थोड़ा ही दूर गए होंगे कि उसी कोहरे में संदीप को उनसे थोड़ी दूर सामने एक परछाई सी दिख रही थी। धुंध के कारण ज़्यादा पता तो नहीं चल पा रहा था, ऐसा लग रहा था कोई रोड पे खड़ा है। लेकिन वो थोड़ा और आगे बढ़े तो हेडलाइट के उजाले में संदीप को एक लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। गाड़ी बहुत ही स्पीड में थी, इसलिए एकदम से रोक नहीं सकता था। इसलिए संदीप ने खिड़की से सर बाहर निकालकर चिल्लाते हुए कहा, मरना है क्या तेरे को, और मरने के लिए हमारी ही गाड़ी मिली है तुझे। इतना बोलकर फिर संदीप ने एकदम से ब्रेक मारी, लेकिन संदीप ने देखा गाड़ी उस लड़की से टकरा गई थी और उस लड़की को रौंदती हुई कार आगे निकल गई और उसके बाद गाड़ी में झटका बड़ी तेजी से लगा। इस वजह से राहुल की आंख भी खुल गई। राहुल बगल में बैठे बैठे ही सो गया था। राहुल कुछ बोल पाता उससे पहले उसने संदीप को देखा। संदीप का चेहरा इतनी ठंड में भी पसीने से तरबतर हो रखा था और वो डरा हुआ बार बार पीछे की तरफ देख रहा था। उसको ऐसे डरे हुए देख राहुल ने संदीप से कहा, संदीप क्या हो गया भाई, इतना घबराया हुआ क्यों है। राहुल की बात सुनकर संदीप ने घबराते हुए कहा, यार वो लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। संदीप ने सारी बात सुनी और कहा, गाड़ी से नीचे उतर, चल देखते हैं। इतना बोलकर दोनों गाड़ी से उतरकर बाहर सड़क पर इधर उधर उस लड़की को देखने लगे, लेकिन सड़क पर कोई भी नहीं था। पूरी सड़क सुनसान थी। वहां आस-पास देखने के बाद राहुल ने संदीप से कहा, यार तूने आज काम के बाद शराब भी ज़्यादा पी ली है, इसलिए तुझे कोई वहम हुआ होगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। संदीप ने फिर राहुल को समझाते हुए कहा, नहीं यार यही थी वो लड़की। राहुल ने संदीप को पकड़ा और कहा, चल गाड़ी में बैठ भाई। उसके बाद स्टीयरिंग पर राहुल बैठ गया, पर संदीप अभी भी गहरे सदमे में ही था। संदीप को ऐसे बैठे देख राहुल ने संदीप से कहा, संदीप भाई तू आराम कर ले। इतना बोलकर राहुल ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि संदीप बैठे बैठे सो गया। राहुल गाड़ी चलाते हुए लगभग 2 किलोमीटर ही आगे निकला होगा कि तभी राहुल के अचानक ब्रेक मारने से संदीप का सर आगे बड़ी जोर से टकराया और संदीप ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अबे पागल हो गया क्या, ऐसी गाड़ी चलाएगा, इतनी तेज ब्रेक मार दी। लेकिन संदीप को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। राहुल ने उसे तुरंत जवाब देते हुए कहा, भाई क्या हो गया तेरे को, गाड़ी सही से तो चल रही है और कब मैंने ब्रेक मारी, तूने कोई सपना देखा होगा। राहुल की बात सुनकर संदीप ने जैसे गाड़ी के बाहर देखा, गाड़ी तो वैसी की वैसी ही चल रही है। संदीप ने भी अब सोच लिया था, अब सोना नहीं है और घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे।
गाड़ी थोड़ी ही आगे बढ़ी होगी कि कार के बोनट पर कोई चीज़ गिरने की बड़ी तेज आवाज़ आई। संदीप ने देखा कि वही लड़की है जो थोड़ी देर पहले जब संदीप गाड़ी चला रहा था गाड़ी के नीचे आई थी। अब वो बोनट पर बैठे बैठे शीशे से संदीप को मुस्कुराते हुए देख रही थी। वो लड़की अपनी बड़ी ही भयानक नज़रों से संदीप को लगातार घूर रही थी। उस लड़की को ऐसे घूरते देख संदीप के रगों में दौड़ता खून मानो जम गया हो और संदीप तुरंत चिल्लाते हुए बोला, राहुल गाड़ी रोक भाई, राहुल जल्दी रोक गाड़ी। राहुल ने भी तुरंत ब्रेक मारी और कहा, क्या हुआ भाई? उसके बाद संदीप ने सारी बात राहुल को बताई। संदीप की सारी बात सुनने के बाद राहुल ने कहा, एक काम करते हैं भाई, चल पहले कुछ खा लेते हैं तब घर जाएंगे, क्योंकि अगर खाली पेट टंकी फुल कर लोगे तो बेटा फिर क्या होगा। और फिर संदीप ने कहा, नहीं यार, खाना घर जाकर ही खाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले गुस्सा करते हैं फिर। पर राहुल के बार बार कहने पर संदीप भी तैयार हो गया और वो दोनों सामने ही एक ढाबा था जो रात में भी शायद खुला रहता है। राहुल ने वहीं गाड़ी लगाई और दोनों खाने चले गए। वहाँ जाकर राहुल ने खाना परोसने वाले से पूछा, भाई इस हाईवे पे कुछ गड़बड़ है क्या? ढाबे वाले ने राहुल की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, क्यों? राहुल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वैसे तो हम रोज़ यहाँ से आते जाते हैं, हमारी दुकान भी थोड़ा आगे ही है, हमारा भी ढाबा है, लेकिन हम 8 साढ़े 8 बजे तक रोज़ रात को ही ढाबे से निकल जाते थे। आज थोड़ा काम ज़्यादा था इसलिए टाइम लग गया। हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, इसी बहाने आपसे भी पता कर लेंगे कि रात में यहाँ कोई दिक्कत होती है क्या। फिर ढाबे वाले ने कहा, भैया आप लोग जब यहीं कहीं रहते हो तो आपको तो सब कुछ पता ही होगा। उस ढाबे वाले की बात सुनकर राहुल ने जवाब देते हुए कहा, भैया हमारा काम तो है, लेकिन हम सुबह 10 बजे तक अपनी दुकान पर आते हैं और 8 या साढ़े 8 बजे अपने ढाबे से वापस निकल जाते हैं, तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी। आज ऐसा लग रहा है तभी आपसे पूछ रहा हूँ। ढाबे वाला संदीप और राहुल की बातें समझ चुका था। फिर उसने कहा, भाई ये तुम ही नहीं हो जो ऐसा सवाल पूछ रहे हो। हर रात 12 या साढ़े 12 के बाद जो भी यहाँ से गुजरता है, अगर हमारे पास रुकता है तो ये सवाल ज़रूर पूछता है। यह कोई नई बात नहीं है। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दरअसल 3 साल पहले एक कार वाले ने आगे सड़क पर एक औरत को कुचल दिया था और कार वाला वहाँ से तुरंत भाग गया था। ना ही किसी ने उस कार वाले को पकड़ा और ना ही उस औरत की किसी ने मदद की। वो औरत सड़क पर पड़े पड़े ही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दी। तब से रात में कई लोगों को वो औरत यहाँ दिख चुकी है। यह सब बातें सुनकर राहुल की भी हालत ख़राब हो गई। राहुल भी काफ़ी डर गया। राहुल ने संदीप को कहा, संदीप भाई आज की रात हम इसी ढाबे पे ही काट लेते हैं। यार मुझे डर लग रहा है, कल सुबह घर चले जाएंगे, अगले दिन दुकान खोल देंगे। राहुल की बात सुनकर संदीप ने मुस्कुराते हुए बोला, अबे भाई लड़की मुझे दिख रही है, हालत तेरी ख़राब हो रही है भाई, घर जाना ज़रूरी है। तेरी भाभी घर पर अकेले ही है, तब से 10 बार फ़ोन कर चुकी है यार, इसलिए घर तो चलना ही है। भाई एक काम कर, तू साइड में बैठ जा, गाड़ी मैं ही चला लूँगा। अब चल, अब जल्दी कर। किसी तरह संदीप ने राहुल को मनाकर गाड़ी में बैठा लिया। पर आज बारिश की वजह से इन दोनों को देर हो गई थी। संदीप अपनी गाड़ी के पास गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। दिन भर से बारिश हो रही है और ठंड भी काफ़ी है, इस वजह से गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं हो रही है। संदीप ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। संदीप की बातें सुनकर राहुल बोला, पहले ही घर चले जाते तो ठीक रहता, लेकिन तू ही तो कह रहा था ना आज अच्छा दिन है कमाई के लिए, तेरी लालच के चक्कर में फंस गए आज। संदीप ने फिर कहा, हाँ भाई ठीक है, चल अब। इतना बोलकर संदीप गाड़ी चला रहा था और अब घर की तरफ जाने वाला रास्ता भी आ गया था, लेकिन यह रास्ता थोड़ा ख़राब था और इसी रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते दोनों जा रहे थे। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आई। दोनों ने उतर के देखा तो उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया था। इधर सड़क पर दोनों तरफ घना जंगल था और रात में कोई दूसरी गाड़ियाँ भी ज़्यादा आती जाती नहीं थी।
संदीप और राहुल आज पहली बार इतनी रात में इस जंगल में फंस गए थे। राहुल ने डरते हुए कहा, यार मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारे पास अच्छा खासा मौका था, हम उसी ढाबे पर रुक जाते, सब ठीक रहता, सुबह चले जाते। लेकिन तुझे कहाँ मेरी बात समझ में आती है। पहले अपने दुकान पर देर कर दी, अब मेरी बात नहीं सुन रहा है। संदीप ने फिर शांति से जवाब देते हुए कहा, राहुल तुझे पता है यार, घर जाना ज़रूरी है। भाई चल कोई बात नहीं, जा अंदर से जैक और पाना निकाल, अभी इसकी स्टेपनी चेंज कर देंगे। हमारे पास दूसरा टायर भी तो रखा है, 5 मिनट लगेंगे, चल। इतना बोलकर संदीप ने पीछे डिक्की से दूसरी स्टेपनी निकाली और राहुल ड्राइवर के सीट के पास रखा। जैक और पाना निकालने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा जैसे ही खोला तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। राहुल की धड़कन मानो रुक ही गई, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर तो संदीप ही बैठा हुआ था और उसने जैक और पाना निकाल कर राहुल को दिया और कहा, ले भाई दे दे मुझे। राहुल ने एकदम से पीछे देखा तो एक संदीप कार के पीछे स्टेपनी लेके खड़ा था और दूसरा संदीप ड्राइवर सीट पर बैठा था।